नमस्कार, मैं हूँ निधीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और आज हम एक ज़रूरी और गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे जिसको लेकर एक विवाद की तरह बात हो रही है, जो कि है हिंदू या सैफरन या भगवा आतंकवाद। अ, अभी हाल में एक फैसला आया है मालेगांव मस्जिद ब्लास्ट को लेकर, और जिसके जितने आरोपी थे उन सबको बाइज्जत बरी कर दिया गया है, क्योंकि सबूतों के शायद ना मिलने पर। और हालाँकि उसमें एनआईए की भूमिका को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े किए गए। इसके पहले समझौता एक्सप्रेस को लेकर भी ये बात हुई थी, और अजमेर में दरगाह को लेकर वहाँ ब्लास्ट हुआ था उसको लेकर भी। और उस सब में हिंदू आरोपियों को अ, इसको घेरे में लिया गया था और उन पे मुकदमे चले थे, और लंबे मुकदमे चलने के बाद तीनों मामलों में उनको छोड़ दिया गया था। तो आज हम इस बारे में, और इसके बाद फिर ये हुआ कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और खासतौर पे इस देश के जो गृह मंत्री हैं, वो कहते हैं कि भगवा आतंकवाद जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। और उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी ये कहा, और उसके बाद तो एक कोरस की तरह रविशंकर प्रसाद भी कह रहे हैं, और जो साध्वी प्रज्ञा हैं, जो खुलेआम गोडसे का समर्थन करती हैं, जिनको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उन्होंने उनको मन से माफ नहीं किया है, वो भी अपनी मासूमियत और इस बात को बताने की कोशिश कर रही हैं कि अ, ऐसी कोई भगवा आतंकवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। पर जिस हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं, वहाँ पर आतंकवाद सिर्फ इन 3 घटनाओं के चश्मे से शायद नहीं देखा जा सकता। हम रोज़ कुछ न कुछ ऐसी घटनाएँ देख रहे होते हैं, जहाँ पर नफ़रत है, जहाँ पर हिंसा है, जहाँ पर धौंस-पट्टियाँ हैं, और उनको लेकर हत्याएँ हो रही हैं, और उनको लेकर भी वो सब है जो आतंकवाद की परिभाषा में फिट बैठता है। आतंकवाद का जो मतलब है कि किसी धार्मिक या किसी दूसरे एजेंडे के, राजनीतिक एजेंडे के तहत लोगों के साथ कानून को तोड़कर हिंसा या ऐसी ऐसी कार्रवाइयाँ करना जो आपराधिक हैं, और आतंक फैलाना, दहशतगर्दी, आतंकवाद। तो पहले हम लोग इस बात को समझें कि ये आतंकवाद क्या है, परिभाषा से क्या है, उसके प्रचलित मतलब क्या हैं, और दरअसल उसकी परिभाषाओं के साथ इस प्रचलित मतलब के बीच के अंतर-विरोध किस तरह के हैं। मेरे साथ सुभाष गताड़े हैं, जो उन्होंने किताबें लिखी हैं, गॉडसेज़ चिल्ड्रन, हिंदुत्व टेरर इन इंडिया, और सैफरन कंडीशन, जो दोनों ही इस पूरे नए भारत का जो हम जिस तरह से देखते हैं, दक्षिणपंथ जिस तरह से बढ़ रहा है, हिंदुत्व की राजनीति जिस तरह से बढ़ रही है, उनको लेकर उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं। उन्होंने और भी किताबें लिखी हैं, पर 2 इस संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं। और मेरे साथ अपूर्वानंद हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाते हैं और इन बातों पे इन मुद्दों पे लगातार बोलते रहते हैं। पर पहले सुभाष जी से मैं पूछना चाहूँगा कि ये आतंकवाद की जो परिभाषा है, और जिस प्रचलित संदर्भ में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या वो अपने आप में उसमें वो सही है, या उसमें कुछ गड़बड़ है? आतंकवाद को जैसे कोट अनकोट जो स्थापित परिभाषा के तौर पर देखा जाता है, किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए जब आप हिंसा को अंजाम देते हैं, आतंकित करते हैं लोगों को, और जिसमें इसको जनरली लूज पैमाने पर आतंकवाद कहा जाता है, जिसमें मुख्यतः नॉन स्टेट एक्टर्स, राज्य के बाहर के जो कारक हैं, जो संगठन, उन पर जोर रहता है। वैसे अगर व्यापक परिभाषा के तौर पर देखा जाए तो राज्य भी आतंक करता है लोगों के साथ, लेकिन टेररिज्म की भाषा में हम लोग नॉन स्टेट एक्टर की हिंसा को टेररिज्म कहते हैं, मतलब जो समझा जाता है। और पिछले कई सालों से, पिछले लगभग 25 साल से देश दुनिया भर में ये ज्यादा मसला चर्चा में आया है। पहले से चर्चा में रहा है, लेकिन 9/11 के बाद, 2001 के बाद ज्यादा दुनिया में ये चर्चा में आया। और 9/11 ने जो एक परिभाषित करने की कोशिश की और इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ने की जो कोशिश की, वो एक विमर्श जो चल पड़ा है, और वो ज्यादा स्थापित किया जा रहा है, एक खास तबके के द्वारा किया जाता रहा है। और जो जिन घटनाओं का जिक्र हम लोग आज करने जा रहे हैं, जिसके बारे में बात होने वाली है, तो वो उनके विपरीत पड़ता है। मतलब एक खास समुदाय को लेकर के आतंक की बातों को जोड़ना, और जो घटनाएं हुई है, तो एक मेरे ख्याल से एक व्यापक संदर्भ में हम लोग आतंकवाद की बात पर करेंगे, आज कर रहे हैं। ये अपने आप में अच्छी बात है, अच्छी बात है। वो उसका संदर्भ भी साफ है कि मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट में जो हालिया फैसला आया है, और उस फैसले को लेकर के जो बड़े सवाल उठे हैं, विभिन्न स्तरों पर सवाल उठे हैं, और ये बहुत जरूरी है कि हम उस फैसले की भी बारे में बात करें, अंदर से बात करें कि क्या उस फैसले को हम कहाँ तक सही मानते हैं, गलत मानते हैं, क्या उसमें
और फिर बाकी जो व्यापक आतंकवाद का संदर्भ है उसके बारे में हम लोग मेरे ख्याल से बात करनी चाहिए, जो बात अ, इस पर हम आज करने वाले हैं। तो इसलिए आप आगे बताएं कि मतलब इसमें जैसे अगर हम मालेगांव के बारे में बात करें तो उसमें भी कई सारे मेरे ख्याल से पेच हैं, जिसमें जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उन्होंने कहा कि उन पे दबाव डाला गया कि केस को कमजोर बनाया जाए। ये केस लंबा चला। जो साध्वी प्रज्ञा जिनका नाम लिया जाता है वो भी अपने आप में खासी उत्तेजक और हिंसा की तरफ लोगों को भड़काती बातें करती रही हैं। वो नाथूराम गोडसे को की एक तरह से उनकी उन्होंने वकालत भी की, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो उनको मन से माफ नहीं करेंगे। पर पहली बात तो शायद यहाँ पर ये भी मैं कहना चाहूंगा कि आजाद हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी कौन था? तो क्या वो नाथूराम गोडसे को हम अपना कह सकते हैं कि वो पहला आतंकवादी था? और नाथूराम गोडसे जाहिर तौर पे हिंदू था और वो हिंदू धर्म के एजेंडे के हिसाब से चलता हुआ उसने महात्मा गांधी को मारा था। और वो अपने आप में एक पहली घटना थी जिसको लेकर हम ये कहते हैं कि हिंदू आतंकवाद नहीं था। दूसरा, जो शायद हम उत्तर भारत के हिंदू इस बात को ध्यान में नहीं रखते, पर जब तक बहुत सक्रिय था लिट्टे जो था, जहाँ तमिल विद्रोही जो थे, उनके फिदायीन हमले जो थे, उनके जो आतंकवादी हमले थे जिन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी मारा था, वो उस समय के हिसाब से उस समय के सारे पूरे दुनिया में इस्लामिक फिदायीन हमलों से ज्यादा हमले, उनका रेट जो था वो कहीं ज्यादा था। तो ये जो एक तो धर्म चस्पा करना आतंकवाद के नाम पे, क्योंकि वो एक क्रूर अमानवीय आपराधिक कृत्य है। दूसरा ये कि और जब वो पड़ जाए तो दूसरों को ऐसा कहना, पर जब खुद पे पड़ जाए तो उसको लेकर एक डिनायल में है, उसको लेकर अलग बात करना। ये जो है विरोधाभास, इस पे अब अगर आप बताएं। मुझे पहले महत्वपूर्ण लगता है कि मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में जो जी। एक तो सबसे पहले मैं मानता हूँ कि इसको ये इनजस्टिस हुआ है और इस फैसले पर अपील करनी चाहिए। जिस तरह से ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट पे सरकार ने तुरंत अपील की थी, तो अभी 10 दिन हो गए हैं सरकार की तरफ से ऐसी कोई पहल दिखती नहीं कि अपील करने की। क्योंकि एनआईए के कोर्ट ने, लाहौटी के कोर्ट ने जो फैसला दिया है, वो भी उन्होंने कहा कि स्ट्रांग सस्पिशन है, लेकिन कोई सबूत नहीं उनके पास। और क्या स्ट्रांग सबूत है वो हम अगर मान लिया, अब दो चीजों के बारे में बात करना चाहूंगा। रोहिणी सालियान ने 2015 में ही जब कहा था कि उन पर दबाव पड़ रहा है, और 2016 में उन्होंने एनआईए के उस अधिकारी का भी नाम दिया था, कौन अधिकारी है जो उस पर के दबाव डाल रहा है, और 2017 में उनको निकाला गया। तो एक तो रोहिणी सालियान का जो बयान है वो महत्वपूर्ण है, और उन्होंने भी कहा है कि मैं तो अपेक्षा ही कर रही यही फैसला आएगा। और उसके अलावा उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात जो कही है, सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने कुछ सबूत रखे थे इस मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर के, तो वो उसके बारे में निश्चित तौर पर जो नए पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो भी मसले जो बने थे वो निश्चित तौर पर रखे नहीं गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उस सारे एविडेंस को एडमिट किया था, उनको सही माना। और दूसरा, अगर आप कल के इंडियन एक्सप्रेस पे गौर करेंगे तो और ज्यादा शॉकिंग खबर है कि तो कल के इंडियन एक्सप्रेस में जो खबर आई है कि 2016 में जो जांच हुई थी तो 13 स्टेटमेंट्स थे अलग अलग लोगों के, वो अदालत के सामने पेश तक नहीं किए गए। 13 स्टेटमेंट्स थे, जिसमें एक धारा चलती है 164, जिसमें आप कन्फेस करते कि मैंने अपराध किया था, और आपको अदालत इंश्योर करती कि आप दबाव में नहीं डाल रहे हैं। तो सारी बातें बहुत सारी आई थी, और ये बात बार बार लोगों ने कही थी कि वो एविडेंस आने चाहिए। पहले कहा कि फोटोकॉपी रखा जाए, किया जाए, अंततः वो एविडेंसेस आए नहीं है। तो और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन दो प्रमुख बातें हैं तो जिसकी वजह से मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है। और मुझे लगता है कोई भी न्यायप्रिय व्यक्ति जो संविधान की रक्षा करना चाहता है, संविधान के ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है, सबसे पहले ये मांग करेगा कि मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट में ऊपरी कोर्ट में अपील होनी चाहिए। एक पक्ष मेरा ये है। और अगर आतंकवाद के बारे में मुझे कुछ कहना है तो अभी नहीं, अपूर्वांश से बात करना सुन लीजिएगा, लेकिन मैं आतंकवाद के बारे में कुछ अभी मुझे कहना है तो बता सकता हूँ कि वो एक मसला की जिस तरीके से इस घटना को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, मुझे मेरा निजी मानना है कि हम लोगों को धर्म और आतंक के साथ जोड़ करके आपस में देखना ही नहीं चाहिए। उस बहस में जब तक पढ़ेंगे हम लोग तो हम लोग किसी भी दूर तक पहुंचेंगे नहीं। मैंने इसके बारे में लिखा भी है।
हर यहूदी जियनवादी नहीं होता। तो जुडाइज्म और जियोनिज्म में जो फर्क है, अगर अमेरिका में गाजा पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन जो हुए, जो तमाम पैमाने पर जूस ने भाग लिया, या इस्लामिस्ट लोग, इस्लामिस्ट आतंकवादी लोग और इस्लाम धर्म, आप दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो ये ठीक नहीं है। आप म्यूट हो गए हैं फिर से, सुभाष आप म्यूट हो गए हैं। हाँ, जो अगर मान लीजिए कि जियनवाद और जुडाइज्म में हम लोग फर्क करते हैं, तो उसी ढंग से हम लोगों को इस्लाम और जिहादी आतंकवाद में फर्क करना चाहिए, नाम भले जो भी लेते हो। उसी ढंग से बौद्ध अतिवादी गतिविधियां और बौद्धिज्म में हम लोग फर्क करते हैं। मेरा मानना है कि हिंदुत्व आतंक कहना चाहिए हम लोगों को, अगर कहना भी है तो। और हिंदू आतंक ये शब्द निहायत गलत है, और उसको आप किसी खास समुदाय को आप आतंक से जोड़ रहे हैं, तो अपने आप में ये शब्द का इस्तेमाल मैं सही नहीं मानता हूँ। हिंदुत्व आतंक जो सावरकर ने हिंदुत्व की जो परिभाषा की थी, उसके तहत तो सही है, वो उन्होंने हिंदुत्व की व्यापक परिभाषा की थी, उन्होंने उसमें हिंदुइज्म के साथ जोड़ा नहीं था। जिन लोगों ने हिंदुत्व पढ़ा है, सावरकर की जो किताब है, जो हिंदुत्ववादी संगठनों के लिए बाइबल समझी जाती है, उसमें उसे साफ करते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर इस परिभाषा में अगर शब्दों की इस राजनीति में हम नहीं पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा हम लोगों की चर्चा के लिए। नहीं तो बार बार हमें वहीं फंसेंगे वहां पर जो बात करना चाहते लोग। मेरे ख्याल से हिंदुत्व के जो आतंकवाद में के जो पितृ पुरुष हैं फिर भारत में, आजाद भारत में, इसके बारे में कहना का इसको गोडसेवादी आतंकवाद भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये दरअसल उसी प्रवृत्ति का एक लगातार होता हुआ मैनिफेस्ट है, जो कि सिर्फ इन विस्फोटक जहां पे गोला बारूद का इस्तेमाल किया गया या जहां पे हत्याएं की गई, उससे कहीं ज्यादा व्यापक है, उससे ज्यादा कहीं हमको रोज कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। और हम देख सकते हैं कि जैसा कि इन मामलों में उन सारे मामलों में हम देख सकते हैं कि सरकार का जो पूरे जो इंतजाम है, विभाग हैं, पुलिस है, प्रशासन है और अदालतें भी हैं, वो भी इसमें एक तरह से शरीक ही दिखलाई पड़ती हैं। अपूर्णानंद? बिल्कुल ठीक है। मुझे दरअसल आतंकवाद और आतंक इनको समझने के लिए अचिन विनायक की परिभाषा सबसे अधिक उपयोगी जान पड़ती है। अचिन विनायक जब परिभाषित करते हैं तो वो कहते हैं कि दरअसल क्या है राजनीतिक आतंकवाद। राजनीतिक आतंकवाद एक सोचा समझा सुविचारित या तो हिंसा का इस्तेमाल है या उसके इस्तेमाल की धमकी है, जो किसी एक शख्स के खिलाफ हो, समूह के खिलाफ हो या व्यापक समुदाय के खिलाफ हो, और वो इस तरह से किए जाए कि जिसको निशाना बनाया जा रहा है वह उसके सामने लाचार हो। ये बहुत ही साफ है, और इस तरह की उदाहरण आपको दिखलाई पड़ेंगे जिसमें किसी बाजार में या अभी पहलगाम में आपने देखा, मालेगांव में देखा, समझौता एक्सप्रेस में देखा, अजमेर शरीफ में देखा गया, मक्का मस्जिद में देखा गया। तो ये इन सब पर अचिन विनायक की परिभाषा लागू होती है, जिसके 4 तत्व वे बतलाते हैं। वो ये कि यह एक तरह का संगठित कार्य है ना, ये बिल्कुल सोचा समझा हुआ है, पूरी तरह से संयोजित होता है और योजनाबद्ध होता है। और दूसरा कि यह सामान्य नागरिकों पर किया जाता है जो हथियारबंद नहीं है और जो किसी हथियारबंद समूह के सदस्य नहीं है, और यह अंधाधुंध होता है, जिसको आप इनडिस्क्रिमिनेट कह सकते हैं, और गैर कानूनी होता है। तो लेकिन अचिन विनायक बार बार ये सावधान करते हैं कि आप किसी को आतंकवादी ना कहा करें,
क्योंकि हो सकता है कि वो आतंक के किसी एक चीज का इस्तेमाल कभी कर रहा हो। और अगर इस तरह से आप देखेंगे तो राज्य सबसे ज्यादा आतंक का इस्तेमाल करता है लोगों के खिलाफ, क्योंकि लोग उसके सामने निहत्थे होते हैं और वो उसका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन उसकी जो पांचवी बात है वही है कि जैसा आप खुद कह रहे थे नीतीश, कि वह जिस पर निशाना जो निशाना है, जिस पर निशाना लगाया जाता है, उसका असर उससे कहीं ज्यादा व्यापक होता है। तो आप किसी एक जगह हमला कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि उसकी दहशत फैले, पूरे देश में फैले, पूरी दुनिया में फैले और एक तरह की अनिश्चितता का वातावरण पैदा हो। आतंक जिसे हम आतंकवादी घटना कहते हैं या आतंकवादी कार्रवाई कहते हैं, उसका उसका सबसे बड़ा मकसद होता है एक अनिश्चय की स्थिति उत्पन्न कर देना। यानी अब आप क्या उस बाजार में कभी जाएंगे तो फिर होगा, आप क्या उस मेडो में जाएंगे तो फिर होगा, आप किसी जगह खड़े होंगे तो फिर होगा। इस तरह के एक भय को पैदा कर देना, यह इसका मकसद है। तो आप मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएंगे तो क्या अगले जुमे को भी हो जाएगा या कभी और हो जाएगा, जैसे मालेगांव, मक्का मस्जिद, अजमेर शरीफ, हर जगह हुआ। तो यानी जिसे निशाना बनाया जाए, इसका असर कहीं उससे बहुत ज्यादा होता है। तो हो सकता है मारा एक ही आदमी जाए, लेकिन असर इसका 10 करोड़ लोगों पर पड़े, दहशत इस तरह पैदा की जाए। तो यह है आतंकवादी कृत्य। और अगर इस तरह से हम देखने की कोशिश करें तो हमें समझ में आएगा, जैसा सुभाष गातड़े कह रहे थे, कि ऐसे संगठन जो लोगों में भय पैदा करना चाहते हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। और हमें उन संगठनों को पहचानने में बहुत दिक्कत नहीं है, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो आनुषंगिक संगठन हैं, वे सब आनुषंगिक संगठन, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बाकी तमाम। तो फर्ज कीजिए कि बजरंग दल के व्यक्ति ने 2 ननों पर हमला किया, उसकी भीड़ ने, अभी दुर्ग। उसका असर क्या होगा? उसका असर यह होगा कि कोई भी नन अब सफर करने में डरेगी। उसका असर क्या होगा? कोई भी आदिवासी अब किसी नन या किसी ईसाई के साथ सफर करने में डरेगा, क्योंकि वो भी निशाना बन सकता है। तो यह एक तरह की आतंकवादी घटना है। हालांकि इसमें हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन इसकी दहशत काफी फैल जाएगी। तो इस प्रकार हमें इसको देखना चाहिए। अब लोग नाराज हो जाते हैं, जैसा कि भगवा आतंकवाद, तो सुभाष ने ठीक कहा कि दरअसल इससे बहस गलत दिशा में मुड़ जाती है। अगर हमें कहना है तो हिंदुत्ववादी आतंकवादी घटनाएं कह सकते हैं हम, हिंदू आतंकवादी नहीं। भगवा इसलिए कि भगवा को स्वयं हिंदुत्ववादी अपना रंग बताने लगे हैं, तो इसलिए लोग सुविधा के लिए उसको भगवा कह देते हैं। तो अगर जो भगवा को पवित्र मानते हैं, ये उनका कर्तव्य है कि वो भगवा को मुक्त करें हिंदुत्ववादियों से, तब भगवा को वापस पवित्रता मिल जाएगी। लेकिन अभी तो भगवा स्वयं आतंक का पर्याय हो गया है। मैं देखता हूं कि जो भी भगवा पट्टा पहनता है वह बिना हेलमेट के चल सकता है, वह किसी पर हमला कर सकता है, पुलिस उसको कुछ नहीं करेगी, इस तरह देखा गया है। पुलिस को भी पीट सकता है, पुलिस को भी पीट सकता है। अभी हमने देखा कांवड़िए घूम रहे थे, तो वो जीता जागता आतंक का नमूना था, वो सब का सब, है ना, कि दरअसल पूरे रास्ते में क्या हो रहा था? दहशत। तो ठीक है, दुकानें, मांस की दुकानें बंद की गई, लेकिन रिपोर्टरों ने हम लोगों को बतलाया कि सैकड़ों लोगों ने अपनी दुकानें पहले ही बंद कर दी, दहशत के मारे कि कुछ होगा। तो ये दहशत पैदा कर देना, आप 2 दुकान तोड़ दीजिए, 100 दुकानों में दहशत फैल जाएगी, दुकानें बंद हो जाएंगी, लोग सड़क पर चलना बंद कर देंगे। कांवड़िया आ रहे हैं, सड़क पर चलना बंद कर देंगे, एक आतंक सा फैल गया। तो हथियार का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन आतंक तो फैल गया। ये तो बहुत स्पष्ट है। अगर आप कहें कि नहीं 1 महीने का ही आतंक है और कोई बात नहीं है, तो वो अलग सिर्फ लाठी ही थी उनके हाथ में, बंदूकें थोड़ी ना थी।
हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। ये भी आप कह लेकिन सकते हैं कि हाँ सिर्फ लाठी तो थी, और मतलब आतंकवाद की जो दूसरी बात कही हमने कही, वह यह कि आपके जीवन में अनिश्चितता पैदा करता है और आपकी नियमितता को बाधित कर देता है। तो आप 8 बजे सुबह निकलकर 8 बजे रात को लौटते हैं, उसी रास्ते से जाते हैं, उसी रास्ते से आते हैं, यह सब कुछ अब अनिश्चित हो जाएगा। आप रास्ता बदल-बदल कर जाएँगे, आप वक़्त बदल देंगे, आप गाड़ियाँ बदल-बदल के चलेंगे, आपको लगेगा कि कुछ हो जाएगा आपके साथ या आप अपनी दाढ़ी कटा लेंगे, है ना? या कुछ और कर लेंगे। तो यह सब कुछ आतंक की घटना के बाद होता है, एक आतंक की घटना के बाद। तो इसके बाद फिर हम ये आते हैं कि जो आतंकवाद का जो इस्तेमाल है, जो सियासी रोटी सेकने के लिए किया जा रहा देखा जा सकता है। जैसे कि अभी एक हमारे देश के मतलब एक कम से कम गृह मंत्री को तो ये बात इसलिए नहीं कहनी चाहिए क्योंकि उसके नाक के नीचे ये सब एनआईए वेनआईए जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और मतलब ये तो दोनों तरह से फँसने वाली बात है कि आपका जो आपकी सरकार है, वो एक केस लेती है और वो उस केस को मुकम्मल तरीके से पेश नहीं कर पाती है, उसकी अपील नहीं करती है, उसके लिए उस पे आरोप लगते हैं कि उसने ठीक से काम नहीं किया और वो फिर ये सर्टिफ़िकेट देते हैं कि हिंदू आतंकवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो ये जो तो इसमें फिर हम देख सकते हैं उसके उसके तुरंत बाद एक कोरस की तरह सब लोग बोलने लगते हैं इस बात को। तो इसकी जो सियासी जो रोटियाँ सेकने का वो उसको आप लोग किस तरह से देखते हैं? सुभाष जी? देखिए ये सब बहुत आसान है इसके आधार पर रोटी सेकना। और मालेगांव मामला इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि आप गौर करेंगे 2001 के बाद जो डिस्कोर्स शुरू हुआ था कि इस्लाम और आतंकवाद दोनों साथ जोड़ के देखा जा रहा था और देश के अंदर जो तमाम घटनाएं जिनका जिक्र आपने भी किया और अकबर जी ने भी किया, चाहे समझौता बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हो या मालेगांव में 2006 में भी शबे बारात के दिन आतंकी हमला हुआ था, मक्का मस्जिद बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, अजमेर में हुआ था। तो आसानी से बनारस में एक छोटी घटना हुई थी, तुरंत मतलब पुलिस को ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। वो किसी मुस्लिम संगठन का नाम लेते थे कि इस संगठन के आतंकवादियों ने किया और ऐसे ऐसे हुआ। तो ये उनकी पूरी राजनीति को, खास संगठनों की राजनीति को बहुत फलफूल रहा था इसकी वजह से, क्योंकि आप जो मुसलमानों को बदनाम करना चाहते हैं, मुसलमानों को टारगेट करना चाहते हैं, अपना हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उसके आधार पर उनके लिए एक बहुत बहुत माकूल डिस्कोर्स था ये। और अफसोस की बात है कि उस वक्त सेकुलर पार्टियों ने भी और यहाँ तक कि वामपंथी पार्टियों ने भी ये जो कॉमन सेंस बनाया जा रहा था इसके बारे में बहुत बहुत कॉन्शियस स्टैंड नहीं लिया। हालांकि नांदेड़ बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ था जिसके बारे में साफ सबूत मिले थे, बहुत सारे सबूत मिले थे, लेकिन 2008 में ये जो मालेगांव में दूसरा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसके बारे में अभी फैसला आया है, जिसने उनके सारे इसको बदल दिया। आप गौर करेंगे कि जनवरी में करकरे उन्होंने ज्वाइन किया था एनआईए के हेड के, वो एटीएस के हेड के तौर पर, और उसके तुरंत बाद ही मार्च अप्रैल में गोवा में एक आध्यात्मिक संगठन है जो आध्यात्मिक गतिविधियां भी करता है और साथ साथ बाकी आतंकी गतिविधियों में शामिल रहता है, उसके कार्यकर्ता। तो मुंबई के आसपास थाने में गडकरी रंगायतन में बम रखा गया था और एक दो जगहों पर बम रखा गया था। तो हेमंत करकरे ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उसके लोग पकड़े गए थे। तो पहली बार एक कुछ संकेत मिला कि ये जो इस्लाम को आतंक से आप जोड़ते हैं तो ये डिस्कोर्स से अलग बात भी है, कुछ अलग बातें हो रही है। और मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट की जांच जब शुरू की उन्होंने, तो उसमें तो मतलब आप इतने आसानी से सारे तथ्य मिलते गए। जो मोटरसाइकिल वहां रखी गई थी, मोटरसाइकिल की चासिस से नंबर आइडेंटिफाई किया गया, जो भी एक्यूज्ड है, जो चीफ एक्यूज्ड है उसको आइडेंटिफाई किया गया इन सब लोगों को। और जब उनको आइडेंटिफाई किया गया, उनको मतलब सर्विलांस पे रखा गया था, उसी दौरान उनके सारा रिकॉर्डिंग्स जो हुई कि बहुत उनको अफसोस प्रकट कर रहे हैं कि वो बहुत कम लोग मारे गए वगैरह वगैरह जो भी है। तो मेरे ख्याल से मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट के वो सारे सूत्र जो जुड़े हुए थे, बहुत सारे लोग हैं उसमें, बहुत सारे किरदार हैं उसमें। सुनील जोशी मारे गए, तो एक कार्यकर्ता थे उनके। तो मतलब इतने सारे किरदार एक दूसरे से जुड़े हुए, और जब ये मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट शुरू हुआ और हेमंत करकरे ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, उसके बाद सारा एकदम जैसे विमर्श पलट गया। और जितना जबरदस्त दबाव करकरे पर आया था
उन दिनों, जितना जितना उनको बदनाम किया जा रहा था। और वो उनकी शहादत जिस दिन हुई उसके 4-5 दिन बाद 1 दिसंबर को हिंदुत्ववादी संगठनों ने महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया था कि जो एटीएस के करकरे हैं ये सब सारे हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट की जांच ने एक नया विमर्श, जो असली विमर्श, मतलब कोई इस बात को स्थापित किया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, आतंकवाद कोई भी कर सकता है, और जिसकी वजह से उनकी आंखों में बहुत चुभ गए थे। तो मेरे ख्याल से आतंकवाद की जो पूरी राजनीति है, खास संगठनों को, और मैं इस मामले में सभी संगठनों को, मतलब जो इस्लामिस्ट संगठन है और जियनवादी संगठन है, सबकी मुखालिफत करते हैं हम लोग, हैं बहुत आतंकवादी हैं, क्योंकि आतंकवाद तो ये जो चीज हुई है उसके बहाने ये ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है। उनकी राजनीति आगे बढ़ रही थी, उसमें एक सेंध लगी है, ये एक तो वो थोड़ा, और जिसकी वजह से थोड़ा ज्यादा बहुत बेचैनी रही। उसके बाद भी जो गिरफ्तारियां वगैरह हुई, उसके बाद मुझे पूरा सिलसिला चला है, उसमें मुझे ये लगता है कि एक महत्वपूर्ण तो वो एक सर्व करती रही राजनीति। और हम लोग इस उपमहाद्वीप में भी देखते हैं, बांग्लादेश में जो अगर आप गौर करेंगे बहुत पैरेलल संगठन है, बहुत, और जितना बड़े पैमाने पर आतंकी घटनाएं हुई है 2008 में वहां पर 13 जगहों पर इकट्ठे बॉम्ब ब्लास्ट हुए और जो संगठन थे उन्होंने किया था। तो ये, और वो उनकी राजनीति को सर्व कर रहा था, जो था, मतलब ये तो आतंकवाद, जो आप एक धर्म के साथ आतंकवाद को जोड़ते हैं, तो जो संगठन उसकी राजनीति करना चाहते हैं उनको काफी सर्व करता है, बहुत आसान हो जाता है उनके लिए, और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। इस्लाम खतरे में है या उसके चलिए जो और ये नहीं, पर उसमें फर्क ये है कि जब बहुसंख्य किसी देश के बहुसंख्य जो है खतरे में आकर जब वो आतंकवादी कार्रवाई करने लगते हैं, तो वो अपने आप में एक रेखांकित करने वाली बात है कि अगर बहुसंख्य हो तो खतरे में क्यों है। तो ये भी एक इसको लेकर भी सवाल है। पर ये फिर जो पूर्ण ये जो जब सियासी उस पर बोला जा रहा है कि ये हिंदू आतंकवाद नहीं है, तो ये जो हम लोग रोज देखते हैं सड़कों पे देश पे, तो ये सब, इसको हम लोग अब आगे क्या बताएं कि इसको हम किस तरह से परिभाषित करेंगे, या सरकार या हम लोग इसको कैसे देखा जाएगा, इसको इसकी परिभाषा क्या होगी अब, जो चाहे वो कांवड़ियों की जैसे आप बात कर रहे थे, या जो गोरक्षा पे जो लोग हिंसा करते हैं, या जहाँ खाने का अधिकार है, रोजी रोटी का अधिकार है, जो बुनियादी आपके होने का ही दरअसल एक तरह का सबूत जहाँ मांगा जाने लगा हो आपसे, तो वो जो आतंकवाद है उसके बारे में हम क्या कहेंगे। और जब सरकार अपना जब आतंकी चेहरा दिखलाने लगती है लोगों को, तो उसको हम कैसे देखते हैं। नहीं, सुभाष ने जैसे व्याख्या की उसमें बिल्कुल सहमत हूँ कि और मैंने जैसे अचिन की परिभाषा के जरिए बतलाने का प्रयास किया कि इसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, ये जो विधि है, ये जो तरीका है आतंक का तरीका। और इसीलिए आप देखते हैं आज़ादी के पहले, आज़ादी के आंदोलन के दौरान बहुत सारे संगठन हैं जो हमारे लिए आदरणीय पूर्व व्यक्ति हैं, वे सब के सब खुद कहते हैं कि हम आतंक फैलाना चाहते हैं, हम दहशत कायम करना चाहते हैं, और बाद में वो कहते हैं कि सिर्फ इसी के माध्यम से हम काम नहीं करेंगे, वो चाहे भगत सिंह हो या दूसरे तमाम लोग, है ना। लेकिन आपने अभी हिंदुत्ववादी संगठनों या हिंदुओं के शामिल इस तरह के कृत्यों में शामिल होने पर सवाल किया है, और ये हमारे लिए ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि अगर हम ऐसे संगठनों को देखें जिन्हें हम आतंकवादी संगठनों के रूप में चिन्हित करते हैं, जिनको हम कहते हैं कि हमने करवा दिया, जैसे लश्कर तोयबा है या इस जैश ए मोहम्मद है या इस तरह के संगठन हैं, या अभी जो हाल में कश्मीर में हुआ, पहले जिसने जिम्मेवारी ली बाद में मुकर गया, वो सारे संगठन हैं, और अमेरिका भी उनको चिन्हित करता है और फिर सैंक्शन करता है। अगर उसको देखें तो एक घटना हुई पहलगाम में, और फिर अब आप देखेंगे कि कहीं बहुत तैयारी के बाद, क्योंकि इस तरह की जब घटना करनी होती है तो उसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है। आप 2 लोग निकलेंगे, कहीं हमला करेंगे, उसके लिए उनको पूरा अंदाज करना पड़ता है कि उनके लिए सबसे सुरक्षित वक्त कौन होगा और कौन सी ऐसी चीज होगी जो सबसे ज्यादा असर डालेगी, किस समय ऐसा किया जाए। तो आप दुनिया भर के इस तरह की घटनाओं का अगर अध्ययन करेंगे, इस पर काफी लिखा गया है, तो इसमें बहुत समय लगता है और ये काफी कॉस्ट इंटेंसिव होता है, बहुत ज्यादा
आपको निवेश करना पड़ता है, और एक तरह से इसमें जो शामिल होते हैं वो अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं कि हम मारे जा सकते हैं, वो तय करके चलते हैं कि हम मारे जा सकते हैं। ये दुनिया भर के मैं फिर कह रहा हूँ, उद्धरण चिन्हों में आतंकवादियों के इतिहास को देखकर आप देखेंगे कि वे ये मान के चलते हैं कि हम उस समय मारे जाएंगे, वो चाहे राजीव गांधी को जिन्होंने बम से उड़ा दिया या और लोग, वे मान के चलते हैं। लेकिन अब एक दूसरी चीज है जिसको लोग आतंक मानने को तैयार नहीं होते हैं, लेकिन उससे मैंने कहा कि वही असर होता है जो एक आतंकवाद, इस तरह की आतंकवादी घटना का होता है। जैसे अगर आपने 2 दुकानें तोड़ दी, सारी दुकानें बंद हो गई, पूरा व्यापार ठप हो गया, खून नहीं बहा है, लेकिन दहशत फैल गई। अब ये क्या बेहतर है या बेहतर नहीं है, इस पर विचार किया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, ये हमारे लिए ज्यादा चिंता का विषय इसलिए है कि इसमें समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा शामिल हो जाता है। जैसे रामनवमी का जुलूस निकल रहा है, तलवार लिए हुए 13-14 साल के हजारों बच्चे उसमें शामिल हैं। बहराइच में एक आदमी दौड़कर घुस जाता है एक मुसलमान के घर में, उसकी रेलिंग पर चढ़ जाता है, रेलिंग तोड़ डालता है उसकी। क्या है ये किस तरह का कृत्य है? इसमें हजारों लोग शामिल हैं, है ना। अब यह एक ऐसा कृत्य है जिसको आतंकवादी कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा, लेकिन इससे सारे मुसलमानों में दहशत फैल जाएगी। कोई भी जय श्री राम का नारा ही अब मुसलमानों में दहशत पैदा करने के लिए काफी है। तो आप हथियार लेके नहीं चल रहे हैं, आप सिर्फ भगवा पट्टा पहन रहे हैं, 10 लोग मोटरसाइकिल पे तेजी से निकल रहे हैं, खटाखट खटाखट दरवाजे बंद हो जाएंगे, दहशत पैदा होगी। और इसमें हजारों लोग शामिल हो गए, है ना, जो बाकी आतंकवादियों की तरह ये मान के नहीं चलते हैं कि उनको अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ेगी। अब आपने वह मामला देखा होगा जो शायद कासगंज का था, नहीं कहीं और का था, जिसमें वह लड़का निकला मोटरसाइकिल रैली में और मारा गया, है ना। तो उसने ये सोचा नहीं था, लोग बहुत हैरान हो गए कि अरे हिंदुओं को तो ये करने का अधिकार है भाई, है ना। जैसे वह आदमी जो चढ़ गया मुसलमान के घर में और रेलिंग तोड़ दी और मारा गया गोली से, तो लोगों ने कहा कि आप मार कैसे सकते थे उसको, वो बेचारा रेलिंग ही तो तोड़ रहा था, मतलब आपके घर में घुस गया, आपको गाली दी, आपकी रेलिंग तोड़ दी, आपका मकान तोड़ दिया, तो क्या हुआ? आप ऐसे रिएक्ट करेंगे? या वो जो लड़का मारा गया। तो आमतौर पर हिंदुओं में यह समझ है कि हम जो कर रहे हैं वो आतंक नहीं है, वह आतंक नहीं फैला रहा है, और आमतौर पर वो उसकी कीमत देने को तैयार होके नहीं जाते हैं, इसलिए वो बहुत हैरान हो जाते हैं जब कोई प्रतिक्रिया होती है। मसलन आपने चढ़ाई कर दी एक मोहल्ले पर और वहां से 25 लोगों ने पत्थर चलाकर जवाब दिया, तो आप हैरान हो जाते हैं, अरे जवाब कैसे दे दिया भाई, मैं तो मेरा अधिकार है ना, मैं मोटरसाइकिल लेके आपको माँ बहन की गालियां देते हुए मुसलमानों को मैं आपकी गली में घुस सकता हूं, आप पत्थर मार के मुझे रोक देंगे? पत्थर मारना आतंकवाद है, मेरा करना आतंकवाद नहीं है। यह हिंदुओं को यह समझने की जरूरत है कि बाकी यानी मुसलमान जिन आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होते हैं उनमें मुसलमानों के समाज का बड़ा हिस्सा शामिल नहीं होता है। इक्का दुक्का लोग जो भर्ती होते हैं, रिक्रूट होते हैं, जो तय करके जाते हैं, वो शामिल होंगे, लेकिन हिंदुओं में पूरा का पूरा समाज शामिल हो गया। ये जो रेडिकलाइजेशन है ना, इस रेडिकलाइजेशन की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जो समाज में एक धीमा धारावाहिक रोजाना की दहशत पैदा कर रहा है, और ये समाज के लिए ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि अब देखिए, ट्रेन में अगर एक कांस्टेबल ने 4 मुसलमानों को पहचान कर उनको गोली मार दी, अब आप किसी भी मुसलमान से ये अपेक्षा कैसे करेंगे कि वो किसी कांस्टेबल पर भरोसा करे? कैसे करेंगे? लोग कहेंगे नहीं नहीं सारे हिंदू ऐसे नहीं होते हैं। नहीं, सारे हिंदू नहीं होते हैं, लेकिन कोई हिंदू तो हो सकता है
और वो हिंदू मेरी ही बगल में जो बैठा हो वो ना हो, इसकी क्या गारंटी है? तो ये लोग कहते हैं ये हर जगह नहीं होता है। नहीं, ये हर जगह नहीं होता है, लेकिन ये कहीं भी हो सकता है। नहीं, हर जगह एक तरह से तो होता, एक स्तर पे तो होने लगता है। मतलब आप जो नहीं बता रहे हैं, मैं सिर्फ ये कह आप रहा हूं हमारे कि व्हाट्सएप ग्रुप पे देख सकते हैं कि लोग जो है, ऐसा ऐसा बहुत मुश्किल है इस समय कि लोग जो लोग व्हाट्सएप पे हैं और उनके ग्रुप्स में अगर कोई ना कोई रोज एक इस तरह की आतंकवादी बातें ना कर रहा हो, नहीं, तो अब आप एक लेयर्स, घटना, उसके लेयर्स और ग्रेडियंट हो सकते हैं ना उसके। मैं वही चीज कह रहा हूं। अब आप एक घटना देखिए जो अभी कर्नाटक में हुई है, कर्नाटक में, जिसमें एक कुएं में के पानी में जहर मिला दिया गया, मुस्लिम हेडमास्टर को तबादला करवाने के लिए, कब कि तबादला तबादला हो करवाने जाए। के लिए, और एक बच्चे के माध्यम से मिलवाया गया। उस बच्चे को शीशी दी गई, उसने पानी में मिला दिया, उस पर दबाव डाला गया था, वो किया गया। क्या है ये? अब कोई मुसलमान अध्यापक, कोई मुसलमान हेडमास्टर एक एक इस जगह में अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करेगा कहीं भी? ये प्रश्न हम लोगों के लिए है। और आज जैसा आपने कहा कि इसका पूरा माहौल, आतंकवाद को प्रश्रय कैसे मिलता है? ये जितने व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, ये क्या है? ये इकोलॉजी है टेरर की, हिंदुत्ववादी टेरर की या हिंदुत्ववादी आतंक का एक पूरी इकोलॉजी है, जो वो लोग करते हैं जो सिर्फ अपनी उंगलियों से काम ले रहे हैं। तो आप कह सकते हैं ये फिंगर टिप टेररिज्म है। वो है फिर ये पूरा जो फिल्म सिटी नोएडा के जो जो बहुत हाँ, सारे वो लोग मठाधीश बैठे हैं, क्योंकि सुबह शाम दोपहर इनको यही सब करना है कुल मिला के, और वो होलियर देन दो जैसे जो हो जाते हैं कि हम ज्यादा खुश हैं इस बात से कि कुछ लोग छूट गए, वो इस बात से ज्यादा खुश हैं कि कानून अपना काम ठीक से नहीं कर पाया, वो इस बात से ज्यादा खुश हैं कि, तो वो एक अलग तरह का एक सरियल ड्रामा वहां चल रहा है, जिसको जो और वो भी एक तरह से देखा जा सकता है कि एक ब्रीफ आती है और सभी एक ही में करने लगते हैं। और जैसे कि कुछ जो कोरस बनता है जहाँ पे एक एक कहीं सुबह से एक बात एक की हिंद टेरर का बंद बंद करो कहने वाले, तो एक तरह से बहुत सारे लोग एक साथ होने लगते हैं, और फिर वो एक तरह का वो एक ऑर्केस्ट्रा बजने लगता है जो कि उतना ही कर्कश है जितने की ये प्रवृत्ति। तो वो भी एक इसमें है। तो ये समझ पाना कि ये इस आतंकवाद की पूरी जो 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 काली छाया में ये सब शामिल हैं, हम सब भी उस तरह से शामिल हैं। हमारी सरकार, हमारे लोग, हमारा मीडिया, हमारी अदालतें, हमारी पुलिस जो इस तरह की बातें लगातार करती रहती है कि वो ऐसा लगता है कि वो इस चीज को अब उन्होंने देखना कि वो एक संविधान भी है जिसके अपने कायदे हैं, जिसमें सब बराबर है, उन सबके नागरिक अधिकार है। उनके अलावा वो अपनी सारी बयानबाजी देके एंड दे कैन गेट अवे विद इट। सबसे मजेदार बात ये है कि चाहे वो हाई कोर्ट का जज है या छोटी अदालतों के लोग हैं, वो कोई भी कुछ भी कह के निकल लेते हैं, कोई किसी को कुछ होता नहीं है। तो सबसे बड़ी दिक्कत इस देश में ये भी है, और वो शायद एक असफलता है सरकार की और हमारे देश के बनाए जाने की, कि इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। हम ये तक नहीं जान पाए कि पहलगाम जो आया था वो कौन थे, वो कैसे आए, कहाँ गए, कौन कौन इंचार्ज है, किसका हेड रोल होना चाहिए, कौन जिम्मेदार था इसके लिए, कोई जवाब नहीं मिलेगा आपको। आप एक देश पे जंग छिड़ देंगे इसके लिए, आप अपने कितने लोगों को मरवा देंगे, अपने जहाज गिरवा लेंगे, पर मतलब जो बुनियादी बात है उनके जवाब आप नहीं ला पाएंगे। और फिर आप ये बताएंगे कि नहीं, ये जो हिंदू आतंकवाद जैसी कोई चीज होती नहीं है दरअसल, जबकि पहलगाम के बाद ही ये हिंदू आतंकवाद ही था कि जिसके कारण इनका जो मंत्री है विजय शाह, वो भारत की एक सम्मानित महिला कर्नल को लेकर बेहूदगी के साथ बात कर रहा था, उसके लिए कोर्ट ने कहा कि तुम्हारे मुंह में गटर जैसी कुछ चीज है, उसकी कोर्ट को ऐसा कहना पड़ा। वो अभी भी मंत्री बना हुआ है वो व्यक्ति। तो ये जो आतंकवाद है, तो पहलगाम के बाद भी कश्मीरियों के साथ हर जगह ये होने लगा। उनपे कश्मीरियों में जो मान लिया गया कि तुम्हारे घर का कोई लड़का है जो आतंकवादी, उनके घर बुलडोज किए गए। तो ये जो एक वो उस प्रवृत्ति के ही अलग अलग, जिसको हम कहते हैं कि ग्रेडियंट और एक्सपांस की तरह वो आपको हिट करने लगता है। तो इसका फिर रास्ता कैसे क्या निकलना चाहिए आपके हिसाब से, सुभाष जी? मुझे लगता है कि भारतीय समाज का आज मौजूदा तौर पर जो स्थिति देख रहे हैं, जिसकी तरफ अपूर्वानंद जी ने इशारा किया, मुझे अक्सर लगता रहता है कि भारत के बड़े हिस्से में
जो प्रबुद्ध पढ़ा लिखा तबका है, जानकार जो भी तबका है, एक तरह की नाथी चेतना, ये कहना था ज्यादा कड़ा होगा, लेकिन एक तरह की नाथी चेतना के एक तबके में बहुत स्थापित हो गई, नॉर्मलाइज हो गई। मतलब जो हिंसा हो रही है हमारे इर्द गिर्द, विभिन्न स्तरों पर हिंसा हो रही है, जरूरी नहीं कि मुसलमानों के खिलाफ हिंसा हो रही, ईसाइयों पर हिंसा हो रही हो, लेकिन आज लीगली हमारे देश में 30-40 लाख लोग मताधिकारों से वंचित किए जा रहे हैं। ये होने वाला है। यहाँ तक कि बगल के नेशनल कैपिटल रीजन में, गुड़गांव में बड़ी बड़ी खबरें आ रही कि कैसे वहां पर बांग्लादेशी होने के नाते लोगों को भगाया जा रहा है, और वो बाकायदा रिपोर्टें बन रही है उसके बारे में। और ये बिल्कुल, मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहां पर भी, मैंने पूरे देश में ये यहाँ पर भी चल रहा, लेकिन मैंने किसी में भी कोई ऐसी बेचैनी नहीं देखी भाई ऐसा हो रहा है जो जो बेचारा काम करने आता था कहाँ चला गया होगा, कहाँ उसकी, या देश दिल्ली के अंदर इतने मकान उजड़ गए। तो एक जो पूरी हिंसा हो रही है, जो अन्य पर हिंसा हो रही है, और अन्य के भी विभिन्न स्तर भारतीय समाज में, जो हिंदू समाज में जो अन्य के विभिन्न स्तर हैं जो बने हैं, जो अगर दलित पे अत्याचार हो रहा है तो पिछड़ा और बाकी सवर्ण कहेंगे दलित पे अत्याचार हो रहा है, पिछड़ों पे हो रहा है, या सवर्णों के अंदर भी विभिन्न जातियां हैं। तो जो अन्नीकरण इस तरह का, और एक जाति में भी उपजातियां होती, मैं जिस जाति में जन्मा उसकी जो उपजाति के बारे में लोग जो जैसे सोचते हैं दूसरी जातियों के बारे में, कैसी परिवारों में चर्चा चलती है। तो हमारा समाज एक तरह का बेसिस बना हुआ है अन्नीकरण के लिए, हिंसा के लिए। हिंसा आप देखते नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर इस बात को लिखते हैं कि अगर मैं किसी को पानी नहीं देता हूं तो मैं अन्याय नहीं कर रहा हूं, मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं, वो धर्म का पालन कर रहा हूं। तो हिंसा नहीं है हमारे यहाँ पर। और हिंदू मानस में अभी बड़े हिस्से में, और हिंदू मानस 85% लोग हैं। तो ये जो इस तरह का, मुझे ऐसा लगता है कि एक नास्तिक चेतना विकसित हो रही है, और ये देश जिस तरीके से तबाही की तरफ जा रहा है, जो तमाम सवाल, अगर आप नरेंद्र मोदी जी की सरकार के बारे में अपने लोगों से बात करेंगे, अपने रिश्तेदारों से बात करेंगे, तो लोग इसी बात से खुश हैं, बहुत खुश हैं कि उनको तो टाइट कर दिया उन्होंने। बहुत बहुत सर चढ़ा रहे थे, खास अल्पसंख्यक समुदाय का बहुत ही कार्य के साथ उल्लेख करके लोग कहेंगे कि भाई ये ऐसा जो वातावरण बना है उनको तो टाइट कर दिया। तो ये जो वातावरण बना है, इसमें मुझे लगता है कि हमारे आपके जैसे जो लोग हैं, जो संवेदनशील लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो संविधान के मानने वाले लोग हैं, संविधान के और संविधान की जो अवहेलना हो रही है, उन लोगों के लिए सामने बड़ा बड़ा टास्क अभी बना है। और निश्चित तौर पर आज की तारीख में हम किसी बड़े समूह को, बड़े झुंड को अपने साथ इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। हमारे आपके लोगों को, अपने ऐसे लोगों को जितना अधिक हम लोग इकट्ठा कर सकें, जितने स्तरों पर इकट्ठा कर सकें, क्योंकि स्कूल कॉलेज में भी जैसा वातावरण बन रहा है, बहुत बड़ी अभी लंबी लड़ाई, बहुत चुनौतीपूर्ण लड़ाई होने वाली है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि ऐसी स्थिति बनी भी है, और इतिहास में भी ऐसे मौके आए हैं, ऐसे खराब स्थितियां बनी थी, लेकिन जो ऐसे लोगों को इकट्ठा करना, जिस भी स्तरों पर हुए हम लोग करना, और इन बदलाव की बातें बताना, दुनिया में प्रगति की बातें बताना, दुनिया के बारे में बताना कि कैसे जो छवि पेश की जा रही भारत की, दुनिया में क्या हालत बनी हुई है उसकी, और क्या होना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं वो एक बड़ा टास्क है। लेकिन मुझे लगता है कि एक इसी आशा के साथ हम लोग को चलना होगा कि कैसे इस विचार को अधिकाधिक आगे बढ़ा सकते हैं, और फांसीवाद के खिलाफ जो भी एक साझा मोर्चा बन सकता है विभिन्न स्तरों पर, जो जिस भी स्तर पर हम लोग उसके बारे में सोचना चाहिए कैसे होगा वो। लेकिन ये चैलेंज बहुत बड़ा है। पूरन, ये जो हमको जो बात ही डिस्टर्ब क्यों नहीं करती, अब ये परेशान क्यों नहीं करती मोटे तौर पे, कि जो हम इन और ज्यादातर सामान्य लोग ही होते हैं, जो चाहे वो मालेगांव वाले ब्लास्ट में होंगे, या और दूसरी बात ये भी है कि जो सरकार का जो दो असली गुनाहगार थे, अगर ये नहीं थे तो कौन थे उसके जिम्मेदार? फिर आपने उनको पकड़ा क्यों नहीं, जो लोग थे उनको? तो उस निकम्मे निठल्ले और नाकाबिल आपकी जो रवैये की भी कोई जिम्मेदारी कहीं किसी कोई तय नहीं करेगा इसमें। सुभाष ने अभी एक बात कही जो हिंदू धर्म के स्वभाव के बारे में, और वह एक प्रकार के आतंक पर टिका हुआ धर्म है, और ये इतना खामोश है कि बिना खून बहे भी आतंक पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। अब अगर मैं प्रेमचंद की कहानी पढ़ता हूँ,
इधर के जो पिछले 50-60 साल से दलित लेख को लिखा है वो तो आप पढ़ें तो उससे उस दहशत का पता चलता है जो समाज के एक बड़े हिस्से में अपने आप ही बैठा दी गई है ना। आखिर वह कौन सी दहशत है जिसके चलते एक दलित एक ब्राह्मण का कर्जा चुकाने को मर जाता है या सदगति में लकड़ी फाड़ते फाड़ते मर जाता है? वो कौन सी दहशत है जो मार देती है? यह चीज हमारी नसों में है, इस वजह से हम इसको हिंसा मानते नहीं है। एक सबसे पहली बात, इसको हम स्वाभाविक मानते हैं क्योंकि ये हमारी नसों में है। और इस बात को प्रेमचंद ने आज से 100 साल पहले पहचाना था कि हम भेदभाव पर विश्वास करते हैं और भेदभाव में छिपी हुई हिंसा को स्वाभाविक मानते हैं। इसलिए मुसलमानों के साथ भेदभाव को भी हम बहुत स्वाभाविक मानते हैं क्योंकि भेदभाव हमारी विचारधारा है, इसलिए हम भेदभाव उनके साथ भी स्वाभाविक मानते हैं। तो यह जो समाज का स्वभाव है यह जिम्मेवार है इसके लिए कि जो कुछ भी हो रहा है उसको हम उचित माने, स्वाभाविक माने, नंबर 1। नंबर 2 कि हम बहुत सारी बातें जानते हैं कि ये की गई हैं और उसके बारे में जो बोला जा रहा है वो झूठ है और हम उस झूठ को स्वीकार करते हैं कि हाँ ठीक है, ये झूठ बोला जाना चाहिए, झूठ बोलने में कोई हर्ज नहीं है ना। जैसे सावरकर के आसपास के लोग जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि उनकी क्या भूमिका थी गांधी की हत्या में, लेकिन झूठ बोलने में कोई हर्ज नहीं है ना। झूठ बोलने से अगर इसको हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग कृष्ण नीति कहते हैं, कपट नीति, कि झूठ बोलने से यदि आप बच सकते हैं, जैसे बहुत लोगों ने कहा, जब आप बार बार कहते हैं ना कि सावरकर ने माफी मांगी तो लोग कहते हैं तो और क्या, शहीद हो जाता, उसको जिंदा रहना था ना, उसको ज्यादा बड़ा काम करना था, वो कृष्ण नीति से काम ले रहा था। देखिए कृष्ण जी ने तो कितना छल कपट किया है ना, धूल उड़ा दी, सूरज को छिपा दिया। तो ये कृष्ण नीति, ये स्वीकार्य है। इसलिए अगर हम ये करते हैं और उससे इनकार कर देते हैं, इसलिए आपने देखा होगा जो, और मैं इसको कोई प्रशंसा का काम नहीं मानता हूं है ना, लेकिन जो तथाकथित इस्लामी आतंकवादी हैं वे हमला करते हैं, वे जिम्मेवारी ले लेते हैं। माओवादी संगठन भी जब हमला करते हैं जिम्मेवारी ले लेते हैं। जो अति वाम, मतलब इस तरह के हिंसा में विश्वास करने वाले वामपंथी संगठन है, जिम्मेवारी लेते हैं, लिख देते हैं कि हमने किया। लेकिन हिंदुत्ववादी संगठन जब करते हैं कोई जिम्मेवारी नहीं लेते, वो झूठ बोलते हैं, वो बस निकल भागने में विश्वास करते हैं, किसी तरह हम निकल भागे। अच्छा, उनकी जनता भी ये जानती है कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो कृष्ण नीति में विश्वास करते हैं, इसलिए उनका कहना है कि जिम्मेवारी मत लो। जैसे बाबरी मस्जिद का विध्वंस, वह एक तरह की आतंकवादी घटना थी, उसने बहुत भारी दहशत फैलाई पूरे भारत में मुसलमानों के बीच। उस आतंकवादी घटना को ठीक ठीक उसके सारे ब्यौरों में नहीं, लेकिन नेतृत्व किसने किया? लाल कृष्ण आडवाणी। उसका श्रेय किसने लिया? इन सारे लोगों ने। लेकिन जब जिम्मेवारी लेने की बात है, सबने हाथ खड़े कर दिए, नहीं नहीं हम नहीं थे, हम बिल्कुल नहीं थे। तो आप ये देखेंगे कि इनमें से इनकी कायरता इतनी ज्यादा है जिसको ये कृष्ण नीति के नाम से छिपाते हैं, और इनके जितने अनुयायी हैं वो सब इसको उचित मानते हैं। इसलिए आप इनको शर्मिंदा नहीं कर सकते हैं कि सावरकर माफी मांग रहा था। वो कहेंगे वो बहुत अच्छा काम था, वो तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं था, है ना, वो भगत सिंह जैसा बेवकूफ नहीं था। इसीलिए भगत सिंह की फांसी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा था कि ऐसे लोगों के साथ नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये असफल लोग हैं। आरएसएस सफलता की पूजा करता है, और सफलता क्या है? बचे रहो बचे रहो बचे रहो, जिम्मेवारी मत लो, किसी दूसरों को फंसा दो, जैसे सावरकर करते थे। और गांधी ने भी उनसे कहा था, या बाकी लोगों ने भी कहा था कि भाई तुम मदन लाल ढींगरा हो या कोई और भी हो, सबको तुम आगे करके और पीछे छिप जाते हो। या भारत में जो उन्होंने रिवॉल्वर, जिसके चलते वो गिरफ्तार हुए थे, जी, जी। हथियार भेजे थे और हत्या करवाई थी, तो लेकिन वो खुद कभी सामने नहीं आ रहे। तो बाकी लोग कहते थे नहीं नहीं, उन्हें तो बड़ा काम करना है, वो तो अभिमन्यु तैयार करते हैं,
इसलिए उनको अपनी जिम्मेवारी लेने के लिए मना। तो ये हमारा स्वभाव है, और इसलिए जो हिंदुत्ववादी आतंकवाद है उसको हिंदू आतंकवाद नहीं मान पाते हैं, क्योंकि उसमें वो खुद को भी शामिल मानते हैं, देखते हैं, और वो उसको किसी न किसी ढंग से जायज मानते हैं। मैं दिल्ली में जब हिंसा हुई थी 2020 में, तो उत्तर पूर्व दिल्ली में घूम रहा था और एक सज्जन मिल गए, साथ साथ चल रहे थे। तो उन्होंने कहा मुझसे कि असल में सब गड़बड़ी इन लोगों की वजह से हुई, यानी मुसलमानों की वजह से। मैंने पूछा कैसे? बोले अगर ये पत्थर नहीं चलाते तो ये सब कुछ नहीं होता। मैंने कहा लेकिन थोड़ी देर पहले आप खुद ही कह रहे थे कि लंबे तगड़े लोग हेलमेट लगाए हुए यहाँ आए जो बाहर के थे, और उनके हाथ में लाठियां थी और बाकी अस्त्र शस्त्र थे, और जय श्री राम का नारा लगा रहे थे और हमलावर तरीके से। तो उनका कहना था कि अरे वो सिर्फ जय श्री राम का नारा लगाते हुए ही तो आगे बढ़ रहे थे, तो उन्होंने पत्थर क्यों चला दिया? मैंने कहा भाई मेरे घर के दरवाजे पर अगर कोई आकर इस तरह से करेगा तो मैं तो डर ही जाऊंगा, मैं खुद को बचाने की कोशिश करूंगा। उनका कहना था नहीं नहीं, अगर वो लोग पत्थर नहीं चलाते हिंसा नहीं होती। अब मैं इस तर्क को समझने की कोशिश कर रहा था। वो कह रहा था कि आप मुझे अपनी गली में घुसने दीजिए, गाली देने दीजिए, धमकी देने दीजिए, आप रोकने की कोशिश मत कीजिए, हाथ मत उठाइए। आपका रोकना, मुझे आतंक मचाने से रोकना ही आपका आतंकवाद है। हाँ, मुझसे और इंदौर में एक बुजुर्ग मुसलमान ने पूछा था और मैं उस समय उसका जवाब नहीं दे पाया, और जब उन्होंने पूछा तो उनका गला रुंध गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि अब आप ये बताएं कि अगर हमारे ऊपर तलवार उठे तो क्या हम हाथ बढ़ाकर उसको रोके भी नहीं? हम उस तलवार को चलने दें अपनी गर्दन पे, तब माना जाएगा कि हम ठीक हैं। इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन हिंदुओं को सोचना पड़ेगा कि ये बीमारी अब घर घर में घुस गई है, जिसमें हम हिंसा, आतंक शब्द को छोड़ दीजिए, है ना? आतंक हिंसा का ही एक रूप है या हिंसा का एक नतीजा है। आप हिंसा को स्वीकार कर रहे हैं क्या, इस तरह की हिंसा को? नहीं, इस पर हिंसा बात। और हिंसा में मजे लेना जो है कि अब हमें उस अब एक बहुत सारी आबादी इस देश में ऐसी है जिसे उस हिंसा में एक तरह का आनंद और मजा आने लगा है कि ये है आप हमारा जो। घटना को याद कीजिए, राजसमंद की घटना को, जिसमें शंभूलाल रैगर ने मारा उस हमारा मुसलमान, और कैसे मारा? काट काट के मारा, टुकड़े टुकड़े करके मारा, और उसका 14 साल का भांजा या भतीजा यूं मोबाइल लेकर उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था, वीडियो बना रहा था। वीडियो बना रहा था, और उसका हाथ कांप नहीं रहा था। अब आप सिर्फ कल्पना करें, 14 साल का बच्चा एक आदमी को टुकड़े टुकड़े करते हुए देख रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा है। वो रिकॉर्डिंग करोड़ों लोगों में भेजी जाती है, सारे लोग उसका आनंद लेते हैं। तो वह आतंक फैलाने वाली घटना थी या नहीं थी? और ये जो फिर जो कह रहे हैं सरकार की, जो लोग इसको हिंदू आतंक कहते हैं, वो हालांकि उनका निशाना कांग्रेस नेताओं की तरफ है, जिन्होंने उस समय मालेगांव के समय और समझौता के समय सैफरन टेरर शब्द का इस्तेमाल किया, और उसको लेकर भी उस समय काफी विवाद हुआ। और उन्होंने उस समय उनका था कि सैफरन टेरर मत कहिए, ये एक बाकी कुछ कहिए पर ये मत कहिए, क्योंकि उनको लगा था कि ये उससे चिपक जाने वाली बात है। और अब वो सोचते हैं कि इससे उनका प्रक्षालन हो गया है कि भाई ये तीनों केसों में जो है सब लोग बरी हो गए, तो अब हिंदू आतंकवाद की बात नहीं है। पर सवाल इस बात का है कि ये जो सारी घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो शंभूलाल रैगर की हो या उसके बहुत पहले, मतलब ये जो दारा सिंह ग्राहम स्टेन्स की जो बात हुई, वो क्या एक आतंकवाद की घटना थी कि नहीं थी? नाथूराम गोडसे की जो घटना थी वो आतंकवाद की घटना थी या नहीं थी? ये इस देश के बहुसंख्य लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए, और ये भी सोचना चाहिए कि वो अपने बच्चों के लिए और आने वाले पीढ़ियों के लिए किस तरह के हिंदुस्तान की कल्पना करते हैं, कि उसमें बाकी सब लोग रहें ना रहें, कैसे रहें उनके हिसाब से, ताकि उनके उनके अपने बच्चों को तकलीफें थोड़ी सी कम हो। क्योंकि हम देख सकते हैं कि इन सब चीजों को आगे जाने, जैसे जैसे वो आगे जाएंगी, तो ये मुश्किलें सिर्फ दूसरों की मुश्किलें बढ़ाने से आपकी मुश्किलें तो कम नहीं होने वाली हैं लंबे समय में। और जो दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो जिसके बारे में गलाडे साहब कह रहे थे, क्योंकि इस देश की आगे के बारे में, तरक्की के बारे में, रोजगार के बारे में, शिक्षा के बारे में, बिहार में जो है आपका मतदाता कार्ड में आपका आपका नाम होने के बारे में, उनके बारे में ज्यादा हमें शायद फिक्रमंद होना चाहिए, बजाय इन चीजों को लेकर जो कि शायद सिर्फ शोर बढ़ाती हैं और हम सबको
खून ज्यादा जलाती हैं बजाय इस बात के कि वो किसी समाधान की तरफ या शांति की तरफ हमको लेकर जाएं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, सुभाष जी और अपूर्वानंद। हम लोग आगे भी बात करते रहेंगे इसके बारे में। आज का ये अंक हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो इस कार्यक्रम को लाइक करिए और अपने हम ख्याल लोगों के साथ जरूर साझा करिए, और इस हरकारा के चैनल को सब्सक्राइब करिए। हरकारा यानी शोर कम और रोशनी ज्यादा। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आका का जी इधर।